परफेक्ट नाप तोल के साथ मज़ेदार मीठी टिकिया बनाने की सबसे आसान और शॉर्टकट रेसिपी, जिससे बनेंगी टिकिया इतनी मज़ेदार, बाहर से खस्ता अंदर से नरम, बच्चे हो या बड़े मांग मांग कर खाएंगे और हलवाई की टिकिया भूल जाएंगे। तो आपका जब दिल चाहे आप इसे ट्राई करें और फटाफट से तैयार करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, मेरी अक्सर बहनों को शिकायत होती है कि जब हम मीठी टिकिया घर में बनाते हैं तो वो सख्त हो जाती है और खस्ता बिल्कुल नहीं होती। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी बताने वाली हूं, जिससे बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार टिकिया बनकर तैयार होगी। इसके लिए आपको सही मेजरमेंट से चीज़ें लेनी होगी। मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, यानी 1 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा लिया है। आप चाहें तो दोनों मैदा ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों आटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप आटा लिया है, और यहाँ हाफ कप मैंने सूजी ली है। सूजी हमने यहाँ बारीक वाली यूज़ करनी है, मोटी वाली नहीं लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे हल्का सा आप चॉप कर लें, चॉपर में डाल के उसके बाद आप यूज़ कर लें। 1 कप हमने चीनी लेनी है। आपने सारी चीज़ें सही मेजरमेंट से लेनी है। 2 कप आप मैदा या आटा लेते हैं तो उसके साथ आपने आधा कप सूजी और 1 कप पिसी हुई चीनी लेनी है। ये चीनी नॉर्मल है जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसे हमने बारीक पीस कर यूज़ करना है। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल का यूज़ किया है और 4 चम्मच मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नॉर्मल डालडा घी यूज़ किया है। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि घी सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। फ्रेंड्स, यकीन करें, ये इतनी आसान रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ कि एक दफ़ा अगर आपने इस रेसिपी से ये मीठी टिकिया बना ली तो आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। इतने मज़े की, इतनी टेस्टी बनती है, इतनी खस्ता बनती है कि आप खुश हो जाएंगे खाकर। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने इसे गूंदना है। गूंदने के लिए हम यहाँ पानी का नहीं बल्कि दूध का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। आपने रूम टेम्परेचर का दूध लेना है या फिर बिल्कुल नीम गर्म लेना है। इससे ज़्यादा आपने गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है, ना ही फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध यूज़ करना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करते जाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसे बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। आपने इसे सॉफ्ट ही रखना है। आपने सारा दूध एक साथ शामिल नहीं कर देना है, ग्रेजुअली ऐड करते जाना है ताकि जितनी ज़रूरत हो हम उतना यूज़ करें। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको नीड नहीं करना है, बस बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, बाइंड कर लेना है। बस हमने इसे इतनी देर तक मिक्स करना है अच्छी तरह से, जब ये आपस में सारी चीज़ें अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ये देखें इस तरह से, फिर हम इसे इसी तरह स्टे दे देंगे। तो ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, 1 कप से इतना दूध बच चुका है, इसी में सेट हो चुका है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कवर लगा देंगे और कम से कम 15-20 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और इतनी देर में ये डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखें, हमने इसे बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार किया था, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो चुका है क्योंकि इसमें जो चीनी थी वो मेल्ट हुई है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हुआ है। इसलिए हमने इसे सॉफ्ट डो तैयार करना है ताकि जब इसकी चीनी मेल्ट हो तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, ये हार्ड बिल्कुल भी ना हो। मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हमने इसे पतला बेल लेना है और फिर से शेप दे लेना है। एक हिस्सा लेके हमने पहले इसे बेल लेना है। आपने बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। ज़्यादा पतला करेंगी तो ये बहुत ही सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और अगर बहुत मोटा रखेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखें, मैं आपको दिखाऊं मैंने इसकी थिकनेस कितनी रखी है। ये देखें, एटलीस्ट इतनी रखनी है आपने ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बने, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। अब इस तरह से हमने शेप कटर लेना है। अगर ये ना हो तो फिर आप स्टील के गिलास से या किसी भी ढक्कन से जो गोल शेप में हो, इस तरह से कट कर सकते हैं। तो मैंने देखें, इसकी थिकनेस देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट है। आपने ऐसे ही रखने हैं और इसी तरह से आपने कट करना है। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, बाकी आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इसे बड़े शेप में काट लें या छोटे शेप में, ये आपकी चॉइस है। मज़े की बात ये कि आप इसे बनाकर महीने भर के लिए भी रख दें तो भी ये ख़राब नहीं होता। इसमें से बाकी जो डो बच जाएगा, जो आटा बच जाएगा, उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे मज़ीद शेप्स निकाल लेंगे हम दोबारा से बेल कर। तो देखें, इस तरह से हम सारे कट करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सारे एक ही दफ़ा में पहले आप सारे शेप्स निकाल लें, उसके बाद इसे फ्राई करें, या फिर आप थोड़ा थोड़ा सा निकालते जाएं शेप्स और फ्राई करते जाएं, आपकी चॉइस है। आप एक साथ सारे बनाकर शेप्स निकाल लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद सिर्फ हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। ऑयल को हमने हल्का सा गरम करना है। देख रहे हैं आप, बबल से अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कितना लाइट सा गरम किया है।
اسے زیادہ گرم بالکل نہیں کرنا ہے اور بالکل ٹھنڈا بھی نہیں رکھنا ہے، کیونکہ آئل اگر زیادہ تیز گرم ہوگا تو یہ ٹکیا باہر سے ڈارک براؤن ہو جائے گی، جلدی جل جائے گی، جلدی فرائی ہو جائے گی اور اندر سے کچی رہ جائے گی۔ اور جبکہ آئل اگر آپ ٹھنڈا رکھتے ہیں تو یہ سارا آئل پی جائے گی، اسی لیے آپ نے آئل کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اسے کس طرح گرم کرنا ہے۔ اب ہم اسے لو فلیم پہ ہی فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر تک سکے۔ 1.5 سے 2 منٹ تک آپ نے بالکل بھی اسے چھیڑنا نہیں ہے، ٹچ نہیں کرنا ہے، اسے اسی طرح فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہلکا سا کلر آنا شروع ہو جائے ایک سائڈ پہ، پھر ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ ایک سائڈ پہ کم سے کم یہ 3 سے 4 منٹ تک فرائی کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جیسا کلر چاہیے آپ اس حساب سے اسے فرائی کرتے جائیں۔ آپ نے بہت زیادہ اوور کراؤڈ نہیں کرنا ہے، اسے اس طرح فرائی کرنا ہے کہ ایزلی اس کے سائڈ وغیرہ آپ چینج کر سکیں۔ آپ بہت زیادہ ایک ساتھ ڈال دیں گے تو ٹکیا ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کر دیا کریں، میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں، انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں۔ ماشاءاللہ سے اس پہ بہت خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے، اب ہم اسے نکال لیں گے۔ ہم نے اسے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا ہے کیونکہ اسے نکالنے کے بعد بھی اس میں کوکنگ جاری رہتی ہے، تو اسی لیے آپ نے اسے پہلے ہی نکال لینا ہے تاکہ اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہ ہو۔ اب ہم نے اسے کسی اسٹرینر پہ رکھ دینا ہے تاکہ اس کا آئل اچھی طرح سے نکل جائے۔ تو ماشاءاللہ سے فرینڈز، الحمدللہ بہت ہی ذائقے دار، بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار یہ ٹکیا بن کر تیار ہے۔ باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی خستہ، بہت ہی زبردست ہماری یہ میٹھی ٹکیا بن کر تیار ہے۔ تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔